मैं शादी से हमेशा भागता रहा, लेकिन घरवालों ने मेरी एक नन सुनी और मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटी, लेकिन अब औपड़ साल की हो चुकी लड़की से करवा दी जो बहुत खुश थी, पर मैं नाराज़ था और गुस्से में था। इसलिए शादी की पहली रात मैंने उसे एक छोटी-सी नाइटी दी पहनने को, उसने मना किया। तो मैंने तीखे लहज़े में कहा कि अब तुम मेरी बीवी हो और जैसी मेरी मर्ज़ी वैसा पहनना पड़ेगा। वो डरी लेकिन मेरी बात मानकर पहनने चली गई। फिर मैंने उसे रोका और कहा, "मैं खुद पहनाऊँगा।" उसकी साँसें तेज़ हो रही थीं। मैंने उसके होंठों पर किस किया। फिर धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया, उसकी डोरी खोली और उसे अपने प्यार से पूरी तरह भर दिया। वो डर से काँप रही थी, लेकिन मेरी बाहों में सिमटती चली गई। उस रात हम दोनों के बीच सिर्फ़ जिस्म नहीं, बल्कि रूह भी करीब आई। फिर अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, तो वो मेरी छाती से लगी हुई थी और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी ज़िम्मेदारी भी हो।" फिर वो दिन-ब-दिन मुझसे खुलकर प्यार करने लगी। साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी होती, तो मुझे और भी दीवाना बना देती। एक रात उसने खुद मेरी बाहों में आकर कहा कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे प्यार की भूखी भी हूँ। और उस रात हमने खुद को पूरी तरह एक दूसरे में खो दिया। लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई। मेरे छोटे भाई अर्जुन की जो बाहर पढ़ाई कर रहा था और अचानक घर लौटा। पहली ही बार जब उसकी नज़र मेरी बीवी पड़ी तो उसमें एक अजीब सी चाहत दिखी जो सिर्फ इज्जत नहीं थी, और मेरी बीवी भी अब उसे नज़रअंदाज नहीं कर रही थी बल्कि और ज़्यादा सज संवर कर उसके सामने आने लगी। एक दिन जब मैं ऑफिस में था तो वो दोनों घर में अकेले थे। अर्जुन ने कहा, "भाभी आप बहुत सुंदर हैं।" तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, "तो बस देखना ही है या कुछ महसूस भी करना है?" अर्जुन थोड़ा झिझका पर फिर उसके पास गया। उसने उसके कंधे से पल्लू सरकाया और धीरे से उसकी आंखों को चूमा। भाभी कांपी लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने उसकी शर्ट पकड़कर कहा, "बस आज की शाम, बस इतना ही।" फिर दोनों कमरे में चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ और सिसकियों की हल्की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। उस रात उन्होंने कोई हद पार नहीं की, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। दोनों जानते थे ये गलत है, पर उस एक शाम उन्होंने वो कर डाला जो सिर्फ नज़र तक नहीं रुका। अब उनकी आंखों में शर्म नहीं, एक सीक्रेट था जो सिर्फ उन दोनों के बीच था। उस दिन के बाद कुछ नहीं बदला। ऊपर से सब वैसा ही था, वो अब भी मेरी बीवी थी और वो अर्जुन का भाभी कहकर सम्मान करता था। लेकिन उनकी आंखों के बीच जो बिजली हर रोज कड़कती थी, अब वो छुपी नहीं रह गई थी। मेरे ऑफिस जाते ही घर की हवा में कुछ गर्माहट घुल जाती थी। और फिर आया वो दिन जब मौसम भीग रहा था, बारिश बाहर तेज थी और अर्जुन अंदर उसके पास खड़ा था। मेरी बीवी ने गीले बालों में नीली साड़ी पहन रखी थी। बिना ब्लाउज के बस एक पतला दुपट्टा उसकी छाती को ढक रहा था। अर्जुन की नजरें उस पर रुक ही नहीं रही थीं। वो पास गया और धीमे से बोला, "भाभी, आज तो पसीना मुझे आ रहा है, लेकिन गर्मी आप फैला रही हो।" वो मुस्कुराई, उसकी सांसें तेज थीं, उसने दरवाजा बंद किया। "आज भैया बहुत देर से आएंगे। तुम चाहो तो थोड़ी देर बैठ सकते हो या लेट भी सकते हो।" अर्जुन का दिल धड़क रहा था, मगर वो अब रुकने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से उसका दुपट्टा हटाया, उसके गले को चूमा और फिर उसकी कमर से कसकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी साड़ी नीचे गिर गई और वो सिर्फ एक पतले से इनर में उसके सामने खड़ी थी, कांपती हुई लेकिन भागी नहीं, बस आंखें बंद कर लीं और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो पहली बार था जब देवर ने भाभी को सिर्फ देखा नहीं, पूरी तरह अपना बना लिया। दोनों एक दूसरे में पिघलते गए। उसके शरीर पर उसकी उँगलियों का हर स्पर्श जैसे आग बनकर दौड़ रहा था। उसने उसकी पीठ पर होंठ रखे, फिर धीरे-धीरे नीचे तक खिसकते गए। भाभी की हल्की-सी सिसकी कमरे की दीवारों में समा गई। उस रात दोनों ने खुद को खो दिया और एक ऐसा रिश्ता बना लिया जो कभी किसी के सामने नहीं आएगा, लेकिन उनकी रूह में बस गया। जब रात टली और मेरी गाड़ी का हॉर्न बजा, तो वो जल्दी-जल्दी कपड़े ठीक करके उठी। उसकी सांसें अब भी तेज थी। होंठों पर लाली थी और उसके चेहरे पर गुनाह की खुशी भी। अर्जुन ने जाते-जाते सिर्फ इतना कहा, "आज तुम सिर्फ मेरी थीं और अब मैं हर रोज़ तुम्हें वैसे ही चाहूँगा।" और मेरी बीवी ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, "अगर पकड़ सके तो पकड़ लेना, वरना ये आग अब रुकने वाली नहीं।" शुरू में मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं था। मेरी बीवी का बदलता रूप मुझे बस और ज़्यादा दीवाना बना रहा था। लेकिन अब उसकी नज़रों में वो मासूम शर्म नहीं रही थी, उसकी चाल में कुछ नया था, जैसे कोई और उसे हर रोज़ आँखों से चूम रहा हो। मैं जब भी ऑफ़िस से लौटता, वो थकी-थकी लगती,
जैसे दिन भर भाग-दौड़ में नहीं, किसी की बाहों में रही हो। और सबसे अजीब बात, जब भी मैं अर्जुन के सामने उससे थोड़ा करीब जाता, वो एकदम असहज हो जाती थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी ना जाए। एक दिन मैंने छुपकर देखा, अर्जुन उसकी चाय ले रहा था और उसकी नज़रों से पी रहा था और मेरी बीवी की नज़रें झुकने के बजाय उसे आमंत्रण दे रही थीं। उस रात मेरा दिल टूटा, लेकिन शक अब सीधा आंखों में उतर चुका था। मैंने उसके मोबाइल की गैलरी चेक की। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप पर अर्जुन के चैट में एक लाइन थी, आज फिर वही 2 बाजे, जब बाया चले जाएं। मेरा माथा घूम गया। मैं रात भर सो नहीं पाया। मेरी बीवी मेरे पास लेटी थी, लेकिन अब मुझे उसकी सांसें भी पराई लग रही थीं। मैंने तय किया, अब सब कुछ जानना है। अगले दिन मैंने ऑफिस जाने का नाटक किया, लेकिन चुपचाप घर लौट आया और जैसे ही घड़ी 2 बजी, मैंने बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खोला और वो नज़ारा मेरी रूह तक को जला गया। मेरी बीवी अर्जुन की बाहों में थी और अर्जुन उसकी साड़ी के पल्लू को उतार रहा था। वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। मेरी बीवी उसकी कमर को थामे उसके होठों पर खुद को वार रही थी और मैं दरवाजे की ओट में खड़ा सब देख रहा था। वो हर वो चीज़ जो सिर्फ मेरी थी, अब किसी और की बाहों में सिसक रही थी। मेरे दिल ने चिल्लाना चाहा, पर मेरी जुबान सुन्न हो गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ आग निकल रही थी और उस आग में अब मैं सोच रहा था, क्या अब मैं सिर्फ पति रहूं या कुछ और बन जाऊं? दिन जब मैंने अपनी बीवी को अपने ही छोटे भाई की बाहों में पाया, तो मेरा दिल टुकड़े-टुकड़े हो गया। लेकिन मैं चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे उस पर सिर्फ गुस्सा नहीं, अब उसे उसकी हद याद दिलानी थी, एक मर्द की तरह, एक शौहर की तरह। और वो भी ऐसे कि उसके जिस्म में भी वो रात हमेशा गूंजती रहे। रात को जब सब सो चुके थे, मैं चुपचाप अपने कमरे में गया। वो बेपरवाह तकिए से लगकर सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो अभी सिर्फ मेरी हो। लेकिन आज उसकी मासूमियत नहीं, उसकी बेवफ़ाई मुझे छू रही थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और धीमे से उसके कान में फुसफुसाया, "तुम्हें लगता है तुमने मुझसे छीन लिया कुछ? नहीं, अब मैं लूँगा और तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और आज मैं तुम्हें याद दिलाऊँगा कि मैं कौन हूँ।" उसने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहती, मैं उसके ऊपर चढ़ चुका था। उसकी साड़ी का पल्लू मेरी मुट्ठी में था और उसके होंठों पर मेरे होंठ। आज मेरी हर छुअन में आग थी। मैंने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से भींचा और उसे इतना पास खींच लिया कि उसकी धड़कनें कांपने लगीं। अब बोलना, अर्जुन याद आ रहा है, मैंने कहा और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। उसकी आंखों में अब डर नहीं, झेंप थी, क्योंकि वो जान चुकी थी, आज वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। मैंने उसकी नाइटी की डोरी एक झटके में खोल दी और अपने होठों से उसके जिस्म को सजा दिया, हर जगह, हर कोना जहां शायद किसी और की नजर गई थी। अब मेरा नाम लिखा जा रहा था। उसकी उंगलियां मेरे सीने में धंस चुकी थी, सिसकती जा रही थी। बस करो, लेकिन मैंने कहा, तूने सोचा मैं बेवकूफ हूं? अब हर उस जगह पर मैं खुद को उकेरूंगा जहां तूने किसी और को सोचकर सांस ली है। उस रात मैं थमा नहीं, उसकी रूह तक उतर गया। उसकी हर सिसकी में अब शर्म थी, पछतावा था और मेरा नाम था। सुबह जब वो उठी, उसकी आंखों में नमी नहीं, और जब मैंने पूछा, अब बताओ, तुम किसकी हो? वो कांपती हुई मेरी ओर देखकर बोली, गलती हो गई, दोबारा कभी किसी की तारफ देखा तो सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। उस रात के बाद जैसे घर में खामोशी जम गई थी। मेरे और अर्जुन के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसकी नजरें अब झुक गई थी। अब उसमें वो बेफिक्री नहीं थी, अब उसमें एक हार था। एक गुनहगार की चुप्पी थी। और 2 दिन बाद उसने सबके सामने अपना सामान समेटा और मुझसे बिना नज़र मिलाए बोला, "गलती हो गई, मैं अब यहाँ रहने लायक नहीं, मैं इन जा रहा हूँ।" मैंने कुछ नहीं कहा, न उसे रोका, न उसे गले लगाया, क्योंकि जो रिश्ते एक बार टूट जाते हैं, उन्हें सिर्फ चुप्पी ही विदाई देती है। अब मैं और मेरी बीवी अकेले थे, लेकिन अब वो औरत जो कभी आईने के सामने साड़ी पहनकर नज़रें झुकाती थी, अब खुद को मेरे पैरों में झुकाकर रो रही थी। गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ़ आपकी हूँ, अर्जुन तो बस एक बेवकूफ़ी थी, मुझे मोहब्बत सिर्फ़ आपसे है। लेकिन मेरी आँखों में अब आँसू नहीं, आग भी नहीं थी, सिर्फ़ एक सूनापन था, एक ऐसा खामोश गुस्सा जो चीखता नहीं, सिर्फ़ सब ख़त्म कर देता है। मैंने उसे देखा, उसके आँसू पोंछे और सिर्फ़ इतना कहा, शब्द दिया, सब कुछ किसी और की बाहों में फेंक दिया, अब ना तेरा प्यार चाहिए, ना तेरी वफ़ा, बस इतना समझ ले,
तू अब इस घर में रह सकती है, पर मेरे दिल में नहीं। वो फूट-फूट कर रोने लगी, मगर अब मेरी बाहें उसके लिए नहीं खुलीं। वो हर रात बगल में लेटती तो थी, लेकिन हमेशा उस दीवार जितनी दूरी के साथ जो कभी हमारे बीच नहीं थी। अब न मोहब्बत बची थी, न नफ़रत। बस एक अधूरी कहानी जो कभी प्यार से शुरू हुई थी और बेवफ़ाई की राख में ख़त्म हो गई। एंड। हीना। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक क्लिक हमें अगली कहानी लाने की ताकत देती है। धन्यवाद।